दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज के वीडियो में सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं भुना चना खाने के फायदे के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो भुना चना होता है वो किस तरह से हमारी हेल्थ को बेनिफिट पहुंचाता है, क्या इसकी डोज होती है, कितनी मात्रा में इसको खाना चाहिए, कितने टाइम तक खाना चाहिए और किस समय पर खाना इसको ज़्यादा बेनिफिट देता है, तो सारा कुछ डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। जो भुना हुआ चना होता है उसके खाने के हेल्थ बेनिफिट के बारे में। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही वीडियोज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए बिना देर गए आते हैं टॉपिक पर, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों बात करते हैं जो भुना हुआ चना होता है उसका सबसे पहला फायदा क्या होता है खाने का। तो दोस्तों सबसे पहला फायदा होता है वेट लॉस का। जी हाँ दोस्तों, आप कहेंगे कि जो भुना हुआ चना होता है वेट लॉस कैसे करता है, तो दोस्तों बताना चाहूंगा इसमें प्रचुर मात्रा में फाइबर्स होता है। फाइबर्स जो इसका ऊपर का छिलका होता है, जब हम चना खाते हैं तो इसे रगड़ के मसल के ऐसे फूंक मार के फेंक देते हैं, उड़ा देते हैं हवा में। पर आपको ये नहीं पता कि इसमें प्रचुर मात्रा में आपका फाइबर्स होता है। फाइबर्स को जब हम पेट के अंदर लेते हैं, खाते हैं, पेट के अंदर जब ये जाता है तो पेट हमारा भरा भरा लगता है, जिससे हमें बार बार भूख नहीं लगती और कम इनटेक करते हैं, कम खाना हम खाते हैं, जिससे हमारा वेट लॉस होता है। दोस्तों दूसरा फायदा होता है भुना हुआ चना खाने का मसल्स ग्रोथ का। जी हाँ दोस्तों, चने में प्रोटीन रिच मात्रा में होती है, जिससे जो बॉडी की मसल्स होती है उनकी ग्रोथ अच्छी होती है और जो डैमेज सेल्स होते हैं बॉडी के वो भी रिपेयर होते रहते हैं भुने चने के सेवन से। दोस्तों तीसरा जो बेनिफिट है आपका भुना चना खाने का वो है कॉन्स्टिपेशन का और गैस का। जी हाँ दोस्तों, जो रिच फाइबर होता है इसके अंदर जो छिलका होता है उसमें फाइबर्स काफ़ी रिच मात्रा में होता है, जिसका यही काम होता है कि अंदर की आंतों को मजबूत करना। जब अंदर की आंतें मजबूत होंगी तो पेट में कॉन्स्टिपेशन हो गया, गैस हो गया, अपच हो गई, ये सारी चीज़ नहीं होंगी और पेट हमारा सही रहेगा। अगला दोस्तों बेनिफिट है भुना हुआ चना खाने का इम्यूनिटी बूस्ट का। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नियमित रूप से भुना हुआ चना खाते हैं तो इसमें काफ़ी विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं, जिससे हम कम बीमार पड़ते हैं और डॉक्टर के पास कम जाना पड़ता है, जिससे हमारा काफ़ी पैसा सेव होता है। दोस्तों भुना हुआ चना खाने का अगला बेनिफिट है आपका सेक्स पावर का। जी हाँ दोस्तों, इसमें ऐसे काफ़ी कंटेंट पाए जाते हैं जिससे क्या है कि हमारी जो मेंस की सेक्स पावर है काफ़ी इंक्रीज होती है, स्टेमिना काफ़ी बढ़ता है, स्पर्म काउंट में भी काफ़ी सुधार होता है चने के सेवन से। अगर दोस्तों एक डाइट के बारे में देखते हैं कि हमें जिसमें रिच फाइबर डाइट हो, प्रोटीन भी हो, लेकिन कैलोरी कम से कम हो, जिससे हमारा वेट जो इंक्रीज होता है वो ना हो। बहुत सी पर्सन ऐसी डाइट देखते हैं तो भुना हुआ चना उनके लिए बेस्ट कंटेंट माना जाता है, क्योंकि भुने चने में आपका रिच मात्रा में फाइबर्स होता है, प्रोटीन होता है और कैलोरी होती है बहुत ही कम मात्रा में। कैलोरी क्या होती है कि अगर हम ज़्यादा इंटेक करते हैं तो हमारा वेट बहुत तेज़ी से बढ़ता है, इंक्रीज होता है। तो बहुत से पर्सन जो चाहते हैं कि हमें प्रोटीन भी मिले, फाइबर्स भी मिले, पर कैलोरी न के बराबर मिले, तो बताना चाहूँगा भुना चना उनके लिए बहुत ही बेस्ट सॉल्यूशन है। भुना चना अगर वो अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो उनको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। तो दोस्तों पर्सन भुने हुए चने का रेगुलर सेवन करते हैं उनकी हड्डियां मजबूत होती हैं, क्योंकि भुने चने में मौजूद कैल्शियम हड्डी को मजबूत करता है, उन्हें मजबूती प्रदान करता है। दोस्तों अगला फायदा है भुना हुआ चना खाने का, वो है आपका दिन भर एनर्जी रहने का, दिन भर रिफ्रेश रहने का, क्योंकि इसमें आपका भरपूर मात्रा में रिच फाइबर्स हो गया, प्रोटीन हो गया, लो कैलोरी हो गया आपकी, कैल्शियम हो गया आपका, कार्बोहाइड्रेट हो गया, इसमें आयरन हो गया, ये सारे कंटेंट होते हैं जिससे हम पूरे दिन तरोताज़ा महसूस करते हैं, हमारी बॉडी में स्फूर्ति रहती है और कुछ भी परफॉर्म करने का, कुछ भी काम करने का हमारा मन करता है। जो पर्सन भुने हुए चने का रेगुलर बेस पे इस्तेमाल करते हैं उनमें कमर दर्द की शिकायत कम देखी गई है, क्योंकि जो इसमें मौजूद प्रोटीन मसल्स को रिपेयर करती रहती है, रिलैक्स करती रहती है, जिससे हमें कमर दर्द बहुत कम महसूस होता है या फिर नहीं होता है। भुने हुए चने में दोस्तों फाइटो एस्ट्रोजन और एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में होता है, जिसका काम ये होता है कि जो हमारा बॉडी का हार्मोन्स इनबैलेंस होता है उसे बैलेंस करता है, उसे बिगड़ने नहीं देता। क्योंकि बॉडी का अगर हार्मोनल बैलेंस इनबैलेंस हो जाए तो उसकी वजह से बॉडी में बहुत सारे चेंजेज आते हैं और बॉडी हमारी रोगों से ग्रसित हो जाती है और हमें बहुत सारी मेडिसिन खानी पड़ती है। तो जो भी पर्सन दोस्तों एनीमिया का शिकार हैं, जिनमें खून की कमी है या फिर ब्लड काफ़ी कम है, तो वो पर्सन अगर भुना हुआ चना रेगुलर बेस पे यूज करते हैं तो धीरे धीरे करके उनमें एनीमिया की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। जो खून की कमी होती है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाती है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में आपका आयरन होता है, जिसका काम होता है ब्लड को बनाना और ब्लड को गाढ़ा करना। तो दोस्तों भुने हुए चने में आपका
विटामिन ई और सेलेनियम नाम के कंटेंट होते हैं, जिनका काम होता है बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स को जनरेट करना, उनको बढ़ाना, जिससे हमारा मूड दिन भर रिफ्रेश रहता है और बॉडी हमारी तरोताज़ा रहती है और कुछ भी काम करने का हमारा मन करता है, बॉडी हमारी रिफ्रेश रहती है, माइंड हमारा रिफ्रेश रहता है। तो रिच फाइबर का स्रोत होने की वजह से भुना हुआ चना खाने का अगला बेनिफिट है, हमारा जो पाचन तंत्र होता है उसे बहुत ही मजबूत करता है। क्योंकि जब हम भुना हुआ चना खाते हैं हमारे पेट के अंदर जाता है तो इसमें रिच फाइबर्स होते हैं, जो हमारे पेट के अंदर या फिर जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उसमें जो मल जमा होता है, जो भी गंदगी पड़ी होती है पेंडिंग काफ़ी दिनों से बाहर नहीं निकलती है कब्ज के रूप में, तो धीरे धीरे करके उसकी भी सफाई होना स्टार्ट हो जाती है और हमारा जो इंटेस्टाइन है बिल्कुल साफ हो जाती है। काफ़ी हद तक वो जो इसमें मल फंसा होता है काफ़ी दिनों का वो बाहर निकल जाता है, जिससे हमारा कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या है काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। तो ये अगला बेनिफिट है आपका भुना हुआ चना खाने की। अब दोस्तों अगला बेनिफिट है भुना हुआ चना खाने का, जैसे आप इसको गुड़ के साथ मिला के खाते हैं तो इससे हमारी हड्डियों में काफ़ी ताकत आती है और हड्डियाँ हमारी मजबूत होती हैं। तो ये भी एक बेनिफिट है भुना हुआ चना खाने का। कोशिश ये करिए कि जो गुड़ की तासीर होती है गर्म होती है, तो इसको आप गर्मियों में कम यूज करें। अगर गर्मियों में आपको यूज करना है तो गुड़ को भिगो लें और उसके साथ भिगोए हुए चने खाएं तो वो आपको बेनिफिट देगा, या फिर इसके साथ में जो भुने हुए चने हैं वो भी आप खा सकते हैं, बशर्ते आप इसको गुड़ के साथ खा रहे हैं। तो दोस्तों ये बात तो होगी जो भुना हुआ चना होता है उसके खाने के बेनिफिट के बारे में। अब दोस्तों बात करते हैं कि हमें कितना और कैसे भुना हुआ चना खाना चाहिए। तो दोस्तों बताना चाहूँगा, जो एडल्ट पर्सन होते हैं उनके लिए 100 ग्राम भुना हुआ चना सफिशियंट है। इसको आप अगर मॉर्निंग में खाली पेट खाते हैं तो इसका बेनिफिट बहुत ही बेस्ट मिलेगा। दिन में भी इसको यूज कर सकते हैं, पर आप अच्छे रिजल्ट के लिए इसको मॉर्निंग में खाइए, खाली पेट खाइए, तो इसके रिजल्ट का कोई जवाब नहीं है। आपका जो पेट है साफ होगा, भूख आपको अच्छी लगेगी और जो भी शारीरिक कमजोरियां हैं धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगी भुने हुए चने के यूज से। तो जो एडल्ट पर्सन के लिए 100 ग्राम सफिशियंट है। अगर जैसे ज़्यादा आपको अच्छा नहीं लगता है तो 50 ग्राम खाइए कम से कम, पर 50 ग्राम आप खाइए, उसको आप इनटेक कीजिए, अपनी बॉडी में इसके लाभ लीजिए भुने हुए चने के, क्योंकि इस पे दोस्तों बहुत सारे बेनिफिट हैं। अगर आप खाकर देखिए 15 दिन आप 50 ग्राम चना खा के देखिए भुना हुआ, उसके बाद अपनी बॉडी में चेंजेस देखिए, अपने आप आपको महसूस होगा कि हाँ मुझे इससे फ़ायदा है। एक चीज़ दोस्तों मैं ऐड करना चाहूँगा कि भुने हुए चने के नाम पर मार्केट में बहुत सारे फ्लेवर्स अवेलेबल हैं जो भुने हुए चने को प्रोवाइड करते हैं। पर दोस्तों मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि फ्लेवर्स के चक्कर में ना जाके जो आप प्लेन चना है उसको यूज़ करिए, क्योंकि इसमें केमिकल कम से कम होता है और केमिकल नहीं होता है। बाकी जो फ्लेवर्स आते हैं उनमें कुछ एडेड केमिकल होते हैं जो हमारी बॉडी को हार्म भी पहुँचा सकते हैं। तो कोशिश ये करिए बजाय फ्लेवर्स का भुना हुआ चना यूज़ करने के, जो प्लेन चना आता है भुना हुआ उसे यूज़ करें आप और अपनी सेहत को लाभ पहुँचाएँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका दोस्त मनोज, थैंक यू।